प्रयागराज में शादीशुदा जोड़े कप्तान निषाद और सितारा निषाद की कहानी में अब एक नया मोड़ आ गया है। कप्तान के बाद अब सितारा ने अपने पति पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। दोस्तों, जानते हैं आगे की कहानी क्या रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कहानी यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, शादी शब्द से अब डर लगने लगा है। जिस लड़की ने पहली रात ही चाकू उठा लिया, वो बाहर ले जाकर मेरे साथ क्या कर सकती थी, सोचकर ही कांप जाता हूँ। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के एडीए कॉलोनी में रहने वाले कप्तान निषाद के। 29 अप्रैल 2025 को कप्तान की शादी करछना डीहा इलाके में रहने वाली सितारा निषाद नाम की लड़की से हुई। कप्तान का आरोप है कि शादी के बाद सुहाग रात पर सितारा ने उसे चाकू दिखाया और कहा कि अगर उसने छुआ भी तो काटकर 35 टुकड़े कर डालूंगी। कप्तान का कहना है कि सितारा की शादी से पहले ही अपनी बहन के बेटे के साथ अफेयर था, जो अब भी जारी है। उसने बताया कि 1 जून को सितारा रात के अंधेरे में ससुराल से निकली और अब अपने उसी प्रेमी के साथ रह रही है। कहानी का एक हिस्सा ये है, इसे पढ़कर शायद आपको इंदौर के सोनम रघुवंशी का केस याद आ जाए, जिसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के लिए पति राजा को मरवा दिया। लेकिन इसी कहानी का दूसरा हिस्सा बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल प्रयागराज के कप्तान निषाद की कहानी मीडिया में आने के बाद बुधवार को उसकी पत्नी सितारा निषाद सामने आई। सितारा ने अपने पति कप्तान के आरोपों पर पलटवार करते हुए कई अहम बातें कही हैं। सितारा ने बताया कि सुहाग रात पर कप्तान नशे में था और उसने कहा कि वह पहले से ही शादीशुदा है। साथ ही उसने अपनी बीवी की तस्वीरें भी दिखाईं। सितारा का कहना है कि जब उसने यह बात बताई कि वह भी एक लड़के से बात करती थी, तो कप्तान ने उसके साथ रात भर मारपीट की। प्रयागराज की इस कहानी में अभी तक कप्तान निषाद की बीवी सितारा निषाद सवालों के घेरे में थी, लेकिन अब कहानी घूम गई है। सितारा का यह भी कहना है कि वह अपने पति कप्तान के ऊपर केस करेगी। दोनों के बयानों के बाद मामला पूरी तरह से उलझ गया है। आखिर सच क्या है? कप्तान और सितारा में से कौन झूठ बोल रहा है? जवाब तलाशने के लिए आइए आपको ये पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। 29 अप्रैल 2025 का दिन था जब एडीए कॉलोनी में रहने वाले राम आश्रय निषाद के बेटे कप्तान की शादी करछना डीहा के लक्ष्मी नारायण निषाद की बेटी सितारा से हुई। बैंड बाजे और बारात के साथ 30 अप्रैल को सितारा दुल्हन बनकर कप्तान के घर आई। मेहमानों से लेकर परिवार तक सभी घर में नई दुल्हन के आने से खुश थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2 मई को रिलेशनशिप के बाद सुहागरात पर पूरी कहानी बदल गई। एनवीटी ऑनलाइन से बात करते हुए कप्तान ने आरोप लगाया कि शादी की पहली रात को ही सितारा ने उसे खुद से दूर रहने की धमकी दे दी। उसका आरोप है कि सितारा ने उसे चाकू दिखाते हुए कहा कि अगर उसने टच भी किया तो आपके 35 टुकड़े कर दूंगी। सितारा ने उसे बताया कि वह अमन नाम के लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। इसके बाद वह हर रात अपने साथ चाकू लेकर सोती। इतना ही नहीं, कप्तान ने कहा कि सितारा ने उसे अपने बॉयफ्रेंड की व्हाट्सएप चैट भी दिखाई। इस चैट में सितारा का बॉयफ्रेंड उससे कह रहा है कि अगर उसका पति कुछ बोला तो 10-20 लड़कों से उसे मरवा दूंगा। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि सितारा का ये बॉयफ्रेंड उसकी बहन का ही बेटा है, जो रिश्ते में उसका भांजा लगता है। कप्तान ने आरोप लगाया कि ये दोनों कोर्ट मैरिज करके साथ रह रहे हैं।
चाकू देखकर कप्तान घबरा गया और कुछ दिन चुप रहने के बाद अपने परिवार को पूरी बात बताई। इसके बाद दोनों परिवारों ने मिलकर मामला सुलझाने की कोशिश की। समाज के लोगों के बीच बैठकर लिखित समझौता हुआ और लड़की को दोबारा ससुराल भेजा गया, लेकिन हालात नहीं बदले। ससुराल लौटने के बाद सितारा कुछ दिन चुप रही और 1 जून की आधी रात को चुपचाप घर से भाग गई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि सितारा पिलर के सहारे छत से उतरकर बाहर निकली और फिर सड़क पर आ गई। वह सड़क पर किसी का इंतजार करती हुई भी नजर आ रही है। इसके बाद से वह ससुराल नहीं लौटी है। कप्तान के परिवार का आरोप है कि उसने अपने उसी भांजे से कोर्ट मैरिज कर ली है। फिलहाल कप्तान का परिवार इस कोर्ट मैरिज से जुड़े दस्तावेज तलाश रहा है। वहीं कप्तान निषाद की मां ने रोते रोते बताया, मेरे बेटे के साथ कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। उनकी बहन ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि उनका भाई बच गया। पूरा परिवार डरा हुआ है कि कहीं वो लड़की लौट कर आए और कोई आरोप न लगा दे। कप्तान का कहना है कि अब शादी शब्द से ही डर लगने लगा है। जिस लड़की ने पहली रात ही चाकू उठा लिया वो बाहर ले जाकर उनके साथ कुछ भी कर सकती थी। दूसरी तरफ सितारा ने इन सभी आरोपों की झूठ बताया है। सितारा का कहना है कि सुहागरात पर उसका पति कप्तान शराब के नशे में था। नशे में ही उसने बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। उसने अपने मोबाइल में एक मोटी महिला की भी फ़ोटो दिखाई। इस पर जब सितारा ने कहा कि शादी से पहले वह भी एक लड़के से बात करती थी तो कप्तान गुस्से में भर गया और उसके साथ मारपीट की। उसने कहा कि कप्तान हर रात उसके साथ मारपीट करता था। सितारा ने यह भी कहा कि वह अमन नाम के किसी लड़के को नहीं जानती। शादी की पहली रात ही उसका फ़ोन छीन लिया गया था। उसका कहना है कि कप्तान ने अपनी पहली पत्नी से फ़ोन पर उसकी बात भी कराई। उसकी पहली पत्नी ने सितारा से कहा कि अगर कप्तान को छुआ भी तो जान से हाथ धो बैठोगी। कुछ दिन तक उसने सब कुछ सहा, लेकिन एक दिन मौका देखकर ससुराल से भागकर अपने मौसी के घर चली गई। सितारा का कहना है कि अब वह मामले में कानूनी मदद लेगी और कप्तान को जेल भिजवाएगी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको बताना है और आपको ही जताना है कि आप अपने परिवार से, आप अपने बच्चों से बीच बीच में बात करते रहें। वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और इंटरेस्टेड कहानी में। तब तक आप जहाँ भी हैं अपने परिवार के साथ सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।